हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माय नेम इज धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टारगेट सेट बाय धर्मेंद्र पांडे। तो आज की वीडियो में हम कुछ खास डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारी आने वाली न्यू वैकेंसी एसएससी एमटीएस जो कि आ चुकी है। जी हाँ, एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आ चुकी है 2023 में। इस बार 2 बार ये वैकेंसी आने वाली है जिसमें आपको स्टाफ टास्क मल्टीटास्किंग स्टाफ की ये वैकेंसी है जिसमें 529 पोस्ट जो होंगे वो हवलदार के हैं और 11,994 पोस्ट आपके क्या हैं, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए है। जी हाँ, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट डेट की अगर जो बात करें तो इम्पॉर्टेंट डेट हमारी एप्लीकेशन बिगिन की बात करें तो ये कब से कब तक की है, 18 जनवरी से लेके 18 जनवरी 2023 से भरा जा रहा है। लास्ट डेट है 17 फरवरी 2023 तक। जी हाँ, 17 फरवरी 2023 तक ये भरा जाएगा रात के 11 बजे तक ओनली। ठीक, लेकिन हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि 17 फरवरी से तक क्या वेट ना करके आप 10 फरवरी तक ही फॉर्म डाल दीजिए, क्योंकि उसके बीच में 10 फरवरी के बाद में क्या होता है, साइटें लास्ट टाइम में बिजी आती हैं और एरर हो जाती हैं और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या भरा ही नहीं जाता है करेक्शन। और जिसमें से इम्पॉर्टेंट डेट की अगर जो बात करें, जी हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट और एक है जो कि है 23 और 24 फरवरी। जी हाँ, 23-24 फरवरी को अगर जो आपके एसएससी एमटीएस फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, कोई भी गलत आपने कुछ कर दिया है, कोई रॉन्ग डाटा आपने डाल दिया है, सबमिट कर दिया है, तो आप उसे करेक्शन कर सकते हैं। जी हाँ, 23 और 24 फरवरी, याद रहे 23 और 24 फरवरी को ही आप करेक्शन कर सकते हैं। दूसरी बात, लोगों के मन में क्वेश्चन आएंगे कि एग्ज़ाम कब होगा। जी हाँ, एसएससी जैसे कि अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही सारा डेट टू डेट पे ही सब कुछ कर रही है। तो ये जो फॉर्म है 2022 की फॉर्म है। जी हाँ, ये 2022 की फॉर्म है और एक फॉर्म है 2023 की फॉर्म जो कि अगस्त में आने वाली है। 2022 की फॉर्म जो कि जनवरी में उसने कैलेंडर जारी किया था, आ गया 2023 में। और ये अगर जो सीबीटी एग्ज़ाम की बात करें हम, तो सीबीटी एग्ज़ाम आपकी होने वाली है अप्रैल में। जी हाँ, अप्रैल में सीबीटी एग्ज़ाम होगी और ये इसी डेट को आप निश्चित मान के रखिए कि अप्रैल में ही आपकी सीबीटी एग्ज़ाम होने वाली है। दूसरी बात, अगर जो पेपर सेकंड की बात करें तो नोटिफिकेशन दिया जाएगा। और पेपर सेकंड का मतलब ये हुआ कि जैसे फिजिकल, ये तो सीबीटी हो गया और दूसरा है पीईटी पैड। ठीक, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो सिर्फ हवलदार के लिए माना जाएगा। इसके लिए सिर्फ हवलदार के लिए ये मान्य होगा, हवलदार के ही लिए सेकंड पेपर मान होगा। यानी कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक पेपर में ही डायरेक्टली आपको सरकारी जॉब मिल सकती है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी में आपको जनरल हो या ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस वाले हो, आपको 100 रुपये ही देने होंगे। लेकिन एससी से या एसटी से आप अगर बिलोंग कर रहे हैं या फिर आप कोई भी कैटेगरी से हो, लेकिन आप एक फीमेल हो, आप लेडीज हो, लड़की हो, तो आपको 1 भी रुपये नहीं देने होंगे। जी हाँ, 1 भी रुपये नहीं देने होंगे। एज की बात करें तो एज की अगर जो बात करें तो आपकी एज 1 जनवरी 2023 तक की ही एज को माना जाएगा। यानी फॉर्म आने से पहले, यानी पहले मंथ में 1 जनवरी को ही आपकी डेट कंप्लीट होनी चाहिए या इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 18 ईयर से आपकी स्टार्टिंग, यानी मिनिमम एज की बात करें तो 18 ईयर होगा और मैक्सिमम एज की बात करें तो 25 से 27 ईयर। हाँ, इसमें 2 एज क्यों है, इसके पीछे 2 रीज़न है। इसके पीछे एक रीज़न तो है, पहली बात तो आपको छूट दिया जाएगा किसका, जो 25 साल तक की, 25 साल से 2 साल जो एक्स्ट्रा दिया है 26 और 27 ईयर वालों में। कुछ इसमें एमटीएस में कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो कि, जी हाँ, पोस्ट वाइज कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो 27 तक की एज में भी आप कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर जो एज रिलैक्सेशन है जो कि 25-27 और इसी से अकॉर्डिंग देखिए, एसटी के लिए 5 साल की छूट होती है, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट होती है। अगर जो आप एक सर्विसमैन यानी पहले से ही आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाती है। एज रिलैक्सेशन, ये जो एसएससी एमटीएस और हवलदार रूल के अकॉर्डिंग ही एज रिलैक्सेशन हो रहे हैं। दूसरी बात,
आपकी 18 से 25 साल तक की एज होनी चाहिए, जो कि डेट ऑफ बर्थ आपका 1998 2/1/1998 से लेके 2005 तक के बीच में, इसी बीच में आपको बॉर्न होना है, यानी पैदा हुए रहेंगे तभी कर सकते हैं। दूसरी बात जो कि हाँ, एमटीएस में हवलदार में सीबीएन है और सीबीआईसी है। जी हाँ, हवलदार में दो तरह की कैटेगरी हैं, एक है सीबीएन और एक है सीबीआईसी। दूसरी बात 18 से 27 ईयर वाले एज में आपको कुछ जो फ्यू पोस्ट हैं एमटीएस के, उसमें आपको 27 ईयर तक भी होंगे आप, तब भी काम चल जाएगा। और मैं 27 तक की बात किसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ जनरल कास्ट की बात कर रहा हूँ, जनरल और ईडब्ल्यूएस कास्ट वालों की। बाकी तो SC/ST OBC और एक्स सर्विसमैन को तो छूट मिल ही चुका है। तो ये बात सिर्फ है, इंपॉर्टेंट डेट किसके लिए है, सिर्फ जनरल कास्ट वालों के लिए है। अगर जो हम पोस्ट की बात करें, आखिर में पोस्ट कितने आए हैं, इतने सब कुछ तो आपने बता दिया, पोस्ट कितना आया है। तो पोस्ट जो है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल, जी हाँ नॉन टेक्निकल है, ठीक। नॉन टेक्निकल जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसकी, उसमें आपकी जो पोस्ट है वो 10,880 पोस्ट थे, जो कि अभी इंक्रीज हुआ है कल यानी कि आपकी 20 जनवरी को आपका इंक्रीज करके 11,994 कर दिया है। दूसरी बात, हवलदार की पोस्ट में कोई इंक्रीज नहीं हुआ है, हवलदार की पोस्ट सेम टू सेम है, 529 टू 529 पोस्ट ही है। अगर जो एलिजिबिलिटी की बात करें तो ओनली 10th बोर्ड होनी चाहिए, यानी कोई भी बोर्ड से आप हो, कोई भी बोर्ड हो आपका, चाहे CBSE बोर्ड हो, UPSC बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, यानी पूरे इंडिया की बात, आप इंडिया से के रहने वाले हो, आप किसी भी बोर्ड से पास आउट हुए हो, आपको 10th तक की ही वैकेंसी दी जाएगी, यानी 10th तक की ही एलिजिबिलिटी यानी रिजल्ट चाहिए आपको। दूसरी बात, अब देखिए इसमें CBT एग्जाम की बात करें, अगर जो CBT एग्जाम दो तरह के होंगे। पहली बात तो हवलदार से, यदि आपने हवलदार बनने की इच्छुक हैं, अगर जो आप खाकी वर्दी में आना चाहते हैं तो आपके लिए हवलदार है। हवलदार के लिए एलिजिबिलिटी जो होगी वो दूसरी एग्जाम होगी, वो PET जो एग्जाम होगी, और पहला एग्जाम क्या है, CBT, यानी पहला फेज जो होगा वो CBT होगा। जी हाँ, एक ही एग्जाम में आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, ना कोई मेडिकल ना कोई फिजिकल, डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब मिल रहे हैं। तो और एक चीज़ और है, CBT एग्जाम में दो तरह की एग्जाम होने वाले हैं। CBT एग्जाम में एक ही दिन में आपको 150 नंबर के आपके एग्ज़ाम होंगे, जिसमें से आपके पहले फेज में जो एग्ज़ाम होंगे मैथ्स और रीजनिंग। मैथ बहुत ही इस बार जिनको भी मैथ और रीजनिंग से डर लगता था उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप बिना मैथ और बिना रीजनिंग पढ़े ही आप इसको क्वालिफाइड कर सकते हैं। इस जॉब को बिना मैथ और बिना रीजनिंग किए ही आप इस जॉब को क्वालिफाइड कर सकते हैं। इस बार SSC ने बहुत ही अच्छी उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी दे रखी है कि आप बिना मैथ और बिना रीजनिंग के, आपको मैथ और रीजनिंग मिला के ओनली 12 क्वेश्चन सॉल्व करने, 20 में 12 क्वेश्चन तो आप तुक्का मार के भी कर सकते हो। तो बाकी तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे इस बात को। दूसरी बात करें, सेकंड फेज की बात करें, जो कि पहला सेक्शन आप कंप्लीट करोगे मैथ्स और रीजनिंग का, ये आपके मार्क जुड़ेंगे नहीं बोर्ड में, ये आपके एग्जाम में जुड़ने वाले नहीं हैं। आपको उस एग्जाम को सिर्फ पास यानी दूसरे सेक्शन को ओपन करने के लिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ रहा है, जो कि मैथ और रीजनिंग का होने वाला है। आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है, जो कि सेकेंड फेज यानी सेकेंड सेक्शन यानी एक ही सीटिंग में आपको देना रहता है, GS और इंग्लिश का, जो कि आपके 45 मिनट के बाद जो ओपन होने वाले हैं। 45 मिनट यानी 90 मिनट का पूरा पेपर होने वाला है, 45 मिनट इसके लिए, 45 मिनट इसके लिए। GS और इंग्लिश के लिए आपको 45 मिनट, GS और इंग्लिश के लिए आपको 45 मिनट दिए जाएंगे, जिसमें से आपको GS और इंग्लिश तो हाई लेवल की ही पूछेंगे, क्योंकि भाई इसका तो कोई मार्क जुड़ना नहीं है, इस पर कोई मेरिट बनना नहीं है। जो मेन बात है वो आपका क्या है, GS और इंग्लिश है, जो मेन सब्जेक्ट है इंग्लिश और GS है। तो ये तो हो गई मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। अगर जो कुछ इच्छुक ऐसे हैं, कुछ परीक्षार्थी ऐसे हैं जो खाकी वर्दी में आना चाहते हैं, हवलदार के लिए आना चाहते हैं, हवलदार की वैकेंसी जो है वो 529 वैकेंसी सिर्फ है, वो 10th बोर्ड हो, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो 10th बोर्ड होना चाहिए पहली बात। दूसरी बात, 10th बोर्ड होना चाहिए। अगर जो मेल है वो, तो आपको 1600 मीटर वॉल के करना है। वॉल का मतलब क्या, इस बार रनिंग नहीं करना, आपको चलना है 1600 मीटर इन 15 मिनट। 1600 मीटर को आपको 50 मिनट में कवर करना है। फीमेल की बात करें तो 1 किलोमीटर को 20 मिनट में
कवर करना है। और हाइट की बात करें, अगर जो हाइट कितनी होनी चाहिए, तो हाइट की बात करें तो मेल के लिए 157.5 cms होना चाहिए, यानी 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल का। और फीमेल की बात करें तो 152 cms होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो मेल को चाहे जितना आपका चेस्ट हो, वैसे इसमें 81 दिया है, बट आपका कोई भी चेस्ट होना, कितने भी चेस्ट हो 81 से 86 तक के बीच में होने चाहिए। कोई बस 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना है, ठीक। दूसरी बात करें, अगर जो हम क्यों इस बार वैकेंसी हो रहा है खास, क्यों इस ईयर 2022 की जो वैकेंसी है, जो कि 2023 जनवरी में आया है, इस वैकेंसी में क्या है ऐसा कुछ खास, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज के जितना वैकेंसी कभी भी नहीं आया। जी हाँ, इस बार जितना वैकेंसी कभी भी नहीं आया। 2019 की बात करें तो 2019 में एमटीएस के लिए 7100 वैकेंसी आई थी, जिसमें से हो सकता है 10-20 इधर उधर हुए हों, मैं अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, 7100 वैकेंसी आनी चाहिए, आई थी। और हवलदार की तब कोई वैकेंसी नहीं थी। हवलदार की वैकेंसी कब आना शुरू हुआ, 2021 में आपकी हवलदार जुड़ा है। जी हाँ, जब 2021 में आपका हवलदार जुड़ा है। 2020 की बात करें तो सिर्फ 4000 वैकेंसियाँ थी, 3997 या 94 वैकेंसी थी, यानी 4000 वैकेंसी थी। 2021 की बात करें तो 3700 ए वैकेंसी है और 3600 ए वैकेंसी है, यानी करीब करीब 7200 से 7300 वैकेंसी आई थी, जिसका अभी भी फाइनल मेरिट जारी नहीं हुआ है। लेकिन इस बार इनको भर्ती देनी है और 2023 में इन्हें 2 वैकेंसी लानी है, तो रिजल्ट तो देना पड़ेगा। और रिजल्ट हम एक ऐसी वैकेंसी है निकली है जो 5 से 6 मंथ में आपको गवर्नमेंट जॉब दिला सकती है। 2022 में आज तक की सबसे बड़ी वैकेंसी, जी हाँ, अभी तक की सबसे बड़ी वैकेंसी एमटीएस के लिए, अगर जो एसएससी एमटीएस की बात करें तो सबसे बड़ी वैकेंसी जो कि है 12000 की, जो इस बार आई है। 12000 एमटीएस में है और 529, यानी 12500 के करीब, 12500 के करीब वैकेंसी इस बार आई है एमटीएस के लिए, जो कि आज तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है। मेरिट की अगर जो बात करें हम, कट ऑफ कितना जाता है, तो वैसे तो कट ऑफ पहले हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, हर एक प्रदेश के लिए, हर एक स्टेट के लिए अलग अलग कट ऑफ होते थे। लेकिन इस बार अगर जो आप, वैसे इस बार कट ऑफ करीब पहले जाते थे 86 के 87 के करीब, बट इस बार कट ऑफ और कम ही जाएगा। यानी अगर जो 150 नंबर के क्वेश्चन हैं तो 150 में आपको 120 में ही आपका काम चल जाना है। तो बस बाकी की सिलेबस के बारे में और बाकी आगे की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, क्योंकि वीडियो हो जा रहा है लंबा। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।